हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ट्यूशंस विद सेंग। डियर बच्चों, आज हम कक्षा 7 का आपकी हनी कॉम जो बुक है उसका पहला चैप्टर रीड करने जा रहे हैं और हिंदी एक्सप्लेन भी इंग्लिश का चैप्टर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आती है तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा है, उसके दिमाग में अचानक से कोई विचार आता है कि अगर उसे 3 चीज़ों का पता चल जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। These 3 things were, वे 3 चीज़ें क्या थी? What is the right time of begin something, कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होना चाहिए या क्या है। Which people should he listen to, और उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। What is the most important thing for him to do, और वो कौन सी चीज़ है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है करने के लिए, मतलब कि उसे कौन सा काम करना चाहिए जो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। The king therefore sent messengers throughout his kingdoms. फिर क्या हुआ कि राजा ने अपने मैसेंजर्स जो संदेशवाहक थे, संदेश देने वाले, उनको अपने पूरे किंगडम में भेज दिया। Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और उसने ये प्रॉमिस किया, उनसे वादा किया मैसेंजर्स से कि जो भी इन 3 सवालों का सही जवाब लाएगा उसको वो बहुत सारा धन देगा। Many wise men came to the king. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। वाइस मैन माने बुद्धिमान लोग। But they all answered his question differently. लेकिन उन सभी ने अलग अलग जवाब दिया राजा के क्वेश्चंस का। In reply to the first question, पहले क्वेश्चन में उन्होंने रिप्लाई किया। Some said the king must prepare a timetable. कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। And then follow it, और फिर उसे फॉलो करना चाहिए उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली, बहुत ही सख्ती से। Only in this way, केवल इसी तरीके से। They said, उन्होंने कहा, could he do everything at its proper time, कि केवल इसी तरीके से राजा हर चीज को सही समय पर कर पाएगा, किस चीज से, टाइम टेबल बना करके। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि ये संभव नहीं है कि किसी भी काम को करने के लिए एडवांस से ही, पहले से ही टाइम टेबल बना लिया जाए किसी काम को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल द वाज गोइंग ऑन, राजा को सभी को नोटिस करना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और जो फुलिश प्लेजर है राजा का, जो मूर्खतापूर्वक जो उसका आनंद है और सुख है मूर्खतापूर्ण, उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा ही उस काम को करना चाहिए जो सबसे जरूरी दिखाई देता हो। एट दैट टाइम, उस समय पर। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसलिंग वाइस मैन्स की ज़रूरत है, तो उसको हेल्प करेंगे काम करने में सही समय पर। काउंसिल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, एक ऐसा व्यक्तियों का समूह जो इसलिए चुना गया है कि वो कोई सही सलाह दें और कुछ रूल्स बनाएं। काउंसिल एक ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो इसलिए चुना गया है कि वो एडवाइस दें और कुछ रूल्स बनाएं। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प
from others the right time for even every action। ये बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल, असंभव था। टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, एक व्यक्ति के लिए कि वो दूसरों की सहायता लिए बगैर इस काम को पूरा कर सके। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक काम को करने का सही समय वो निर्धारित कर सके। But then others said that there was some things which could be urgent। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी करने की आवश्यकता होती है। These things could not wait for the decision of the counseling, कि वो चीज़ें काउंसलिंग के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। In order to decide the right time for doing something, उनके ऑर्डर का जो उन्होंने डिसाइड किया है राइट टाइम पर करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये बहुत ज़रूरी है भविष्य देखने के लिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, सिर्फ इसे कोई मैजिशियन ही कर सकता है, कोई जादूगर ही कर सकता है। द किंग, राजा ने देयर फॉर वुड हैव टू गो द म्यूजिशियन, तब राजा को जो है किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राजा को किन लोगों से बात करनी चाहिए या किन को सुनना चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कुछ ने कहा कि राजा के लिए वो लोग इम्पोर्टेंट है जो उसके काउंसलर हैं। काउंसलर कौन होते हैं? मेंबर ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के जो मेंबर हैं, और काउंसिल क्या है? सलाहकार लोग उसमें रहते हैं, सलाह देने के लिए चूज किए होते हैं। अदर सैड, दूसरों ने कहा, द प्राइस्ड ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स एंड येट अदर सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा कि पंडितों को चूज करना चाहिए, जबकि दूसरों ने कहा कि डॉक्टर्स, और कुछ ने कहा कि सोल्जर्स, सैनिक राजा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए सम सैड साइंस, किसी ने कहा विज्ञान ज़रूरी है। अदर्स चूजन फाइटिंग, दूसरों ने कहा लड़ाई। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने कहा कि जो धार्मिक पूजा पाठ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या काम करना चाहिए राजा को जिससे वो कभी फेल ना हो। तो उसके क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे बताया गया है कि साइंस ज़रूरी है, किसी ने कहा फाइटिंग ज़रूरी है, किसी ने कहा रिलीजियस वर्कशिप ज़रूरी है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जैसे कि इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही डिफरेंट हो गए थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा उन किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए उसने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया, किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट, इसके बजाय उसने कहा कि वह एक ऐसे हर्मिट से एडवाइस लेगा। उसने डिसाइड किया कि वो एक अपनी एडवाइस लेने के लिए किसी हर्मिट को ढूंढेगा। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी के वजह से दूसरे लोगों में जाना जाता हो, बहुत सारे लोगों में। द हर्मिट लिव्ड इन द वुड, हर्मिट जो है वुड में रहता है, वुड मतलब फॉरेस्ट में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उस जंगल को कभी भी नहीं छोड़ता। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसने कुछ भी नहीं देखा लेकिन बस कुछ सिंपल लोगों को ही देखा है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो इसीलिए राजा ने अपने जो है साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट्स द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, जैसे ही राजा हर्मिट की कुटी के पास पहुंचा, उसके हट देखी, हर्मिट की झोपड़ी देखी, तभी राजा ने अपने हॉर्स को अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया, अपने घोड़े को, और वो पैदल ही अकेला वहां पर गया। कहाँ? हर्मिट की झोपड़ी में, सन्यासी की झोपड़ी में। हर्मिट होते सन्यासी।
As the king came near the hermit hut, जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास आया, he saw, उसने देखा the hermit digging the ground in front of his, उसकी वो जो hermit है वो सामने ही धरती को खोद रहा है। हट, वो जो हर्मिट था सन्यासी, वो अपनी झोपड़ी के सामने गड्ढा खोद रहा था। He greeted the king and continued digging, उसने राजा को ग्रीट किया, उसका सत्कार किया, नमस्कार किया और वो फिर से अपना गड्ढा खोदने में लग गया। The hermit was old and weak, जो सन्यासी था वो बूढ़ा था और कमजोर भी था। And as he worked, he breathed heavily, जैसे ही उसने काम करना शुरू किया वैसे ही उसकी सांस फूल गई। The king went up to the hermit and said, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, I have come to you, मैं आपके पास आया था। Wise hermit, बुद्धिमान सन्यासी, to ask you to answer 3 questions, मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहता हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time, कि मैं सही चीज को सही समय पर कैसे कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन राजा का ये था। Who are the people I need most, और कौन से लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका दूसरा क्वेश्चन था। And what affairs are the मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है करने के लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा को सुना, सन्यासी राजा की बातें सुन रहा था। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह गड्ढा खोदता ही रहा, मतलब गड्ढा खोदने के लिए चला गया। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। सैड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लाओ मुझे ये कुदाल दे दो, फावड़ा दे दो। स्पेड मीन्स फावड़ा या कुदाल जिससे जमीन खोदी जाती है। राजा ने कहा कि ये फावड़ा मुझे दे दीजिए, ये और जो आपका काम है उसकी जगह पे मैं कर देता हूं आपका वर्क। थैंक्स, सन्यासी ने उसको धन्यवाद कहा। सैड द हर्मिट, गिवन द किंग हिज स्पेड, और अपना स्पेड जो फावड़ा था, जो कुदाल थी, वो राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वह नीचे जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी। बेड्स माने क्यारियां, खेत वाली जिसमें बीज बोते हैं वो क्यारियां। यहाँ पे भी है स्मॉल पैच ऑफ ग्राउंड ऑफ प्लांट्स। ही स्टॉप्ड, वह रुका। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और फिर उसने अपने क्वेश्चन को दोहराया जो वो पूछने आया था सन्यासी से। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने, सन्यासी ने अभी भी कोई आंसर नहीं दिया। वट स्टूड अप, लेकिन वह खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सैड, उसने अपने हाथ को स्ट्रेच किया, यानी कि ऐसे फैला करके अपना कुदाल वापस ले ली राजा से और बोला, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, कि अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्प्रेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे वो फावड़ा नहीं दिया और लगातार काम करता रहा, गड्ढा खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्प्रेड इनटू द ग्राउंड एंड सैट,
आखिरकार राजा ने उस फावड़े को जमीन में गाड़ दिया और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान इंसान, मैं आपके पास आया था, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. उस सन्यासी ने कहा कि अब यहाँ कोई भागता हुआ आ रहा है। डियर बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बीच में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट यहाँ इसका शुरू हो जाता है चैप्टर का, इसको पढ़ते हैं, हिंदी एक्सप्लेन करते हैं इसकी। The king turned round and saw a weird man running toward them. राजा ने जैसे ही घूमकर देखा तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा है। From which blood was flowing, जिसमें से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वैसे ही वह बेहोश होकर नीचे धरती पर गिर गया। The king and the hermit, राजा और सन्यासी, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े उतार दिए और पाया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसके घाव को धोया और एक हैंकरचीफ से, एक रुमाल से उसको बांध दिया, कवर कर दिया, ढक दिया। But the blood would not stop flowing. लेकिन जो खून था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, रुक नहीं रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने उसके घाव को फिर से साफ किया और इस बार उसका जो खून था वो रुक गया। Redressed माने फिर से साफ करना घाव वगैरह को। The man felt better and asked for something to drink. वो आदमी जो था उसने कुछ अच्छा फील किया और कुछ पीने का कहा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा साफ पानी लेकर के आया और उसको पीने के लिए दिया। By this time the sun had set and the air was cool. अब इस समय सूरज छिप गया था, रात हो गई थी और बहुत ठंडी हवा बहने लगी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. राजा सन्यासी की सहायता से उस बीमार आदमी को अंदर सन्यासी की कुटिया में ले गए, उसकी झोपड़ी में ले गए। And laid him on the bed. और उसे चारपाई पे लिटा दिया, बेड पर लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done. राजा भी थक चुका था क्योंकि वो पैदल चल के आया था सन्यासी की झोपड़ी तक और फिर उसने वहां सन्यासी का काम भी किया था, इसलिए राजा भी बहुत ज्यादा थक गया था। Lay down on the floor and slept throughout the night. राजा भी जमीन पे लेट गया और उसको पूरी रात के लिए नींद आ गई। When he awoke, जब वह जागा, it was several minutes before he could remember. जब वो जागा तो कई मिनट उसको याद करने में लग गई कि वो कहाँ है। Where he was or who the strange weird man laying on the bed was. कि वो कहाँ है और वो जो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी है वो
जो बेड पर लेटा हुआ है वो कौन है। उसे ये सोचने में और याद करने में काफ़ी मिनट्स लग गए राजा को। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, सैड द बियर्ड मैन इन द वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा बहुत ही धीमी आवाज में कि मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है तब उसने बोला, उससे क्षमा मांगी, मतलब I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, फिर तुम मुझसे किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते हो। But I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। I am the enemy of yours who show revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और तुमसे अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था, मेरी संपत्ति पर। आई न्यू, मैं ये जानता था, यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि तुम अकेले ही जा रहे हो इस सन्यासी के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, तब मेरे दिमाग में आया कि तुम्हें रास्ते में ही मैं मार डालूं। But the day passed and you did not return, लेकिन पूरा दिन बीत गया और तुम वापस नहीं लौटे। So I left my hiding place, तो मैंने अपने छुपने का स्थान को छोड़ दिया जहां पे मैं छुपा हुआ था। And I came upon your bodyguard, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने आ गई या उसके पास गया। Who recognized, जिसने मुझे पहचान लिया। Me and bounded me, और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wound. मैं उससे, तुम्हारे बॉडीगार्ड से तो बचकर भाग निकला, लेकिन मैं मर ही जाता अगर तुम मेरे घाव को ड्रेस्ड नहीं करते, मेरे घाव को साफ नहीं करते तो। I wish to kill you, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। नाउ, अब, इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एंड विल ऑर्डर्ड माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं तुम्हारा सबसे फेथफुल, सबसे लॉयल, सबसे वफादार सर्वेंट बनकर रहूंगा, और यही ऑर्डर मेरे सन भी मानेंगे, मेरे पुत्र भी तुम्हारे दास बनकर रहेंगे, नौकर बनकर रहेंगे, और मुझे तुम क्षमा कर दो। द किंग वाज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, क्योंकि उसने अपने शत्रु पर इतनी आसानी से विजय प्राप्त कर ली थी। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, उसने सिर्फ आसानी से उसके ऊपर जीत हासिल नहीं की, बल्कि उसे अपना एक दोस्त भी बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने कहा, किसने, राजा ने, कि मैं तुम्हारे साथ अपना एक नौकर भेजूंगा, एक नहीं, सर्वेंट्स माने बहुत सारे नौकर भेजूंगा। एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और तुम्हारी देखभाल के लिए मैं अपने डॉक्टर को भी भेजूंगा। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने यह भी उससे वादा किया कि वो उसे उसकी सारी संपत्ति वापस कर देगा। लिविंग द बाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा, द किंग वेंट आउट, राजा बाहर आया, ऑफ द हट, झोपड़ी से, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने सन्यासी को देखा इधर उधर। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स
ऑफ हिज क्वेश्चंस, कि वह जाने से पहले उसकी इच्छा है कि वो अपने क्वेश्चनों का, अपने प्रश्नों का उत्तर जान पाए। किससे? हर्मिट से। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, हर्मिट अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। सोइंग सीड माने बीजों को बो रहा था उन क्यारियों में जो पिछले दिन राजा ने तैयार कर दी थी। इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, राजा वहां गया और हर्मिट से कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि मैं लास्ट टाइम आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हे बुद्धिमान इंसान। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही उत्तर मिल चुका है। सैड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, जो अभी तक बैंड होकर के, झुक करके जमीन पर बैठा था। एंड लुकिंग अप, और ऊपर देख रहा था। एट द किंग, राजा को। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे ही वह उससे पहले खड़ा हो गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे जवाब मिल गया। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। राजा ने सन्यासी से कहा कि मुझे ऐसे कैसे जवाब मिल गए अपने प्रश्नों के, आप कहना क्या चाहते हो। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते हो। रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुमने मेरी कमजोरी को देखते हुए मेरी मदद न की होती तो। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये गड्ढे न खोदे होते तो, ये क्यारियां न बनाई होती तो। यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम दूर चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वह व्यक्ति तुम पर अटैक कर देता, हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, और फिर तुम ये कहते कि काश मैं उस हर्मिट के पास साथ रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो इसलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम जमीन खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण इंसान था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए किया वह सबसे अच्छा काम था तुम्हारे लिए उस वक्त। आफ्टरवर्ड, बाद में। व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह आदमी तुम्हारे पास दौड़कर आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उस व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स, अगर तुम उसके घाव को न धोते। ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वह तुमसे बिना दोस्ती करे ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वह तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, यह याद रखना। देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, कि जो भी तुम्हारे लिए समय महत्वपूर्ण है वो अभी है, इसी वक्त है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि हम इस वक्त में कुछ भी पावरफुल एक्ट कर सकते हैं, कोई भी शक्तिशाली काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और तुम्हारे लिए सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जो उस समय में तुम्हारे साथ है।
for no one knows what will happen in the future, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। and whether we will meet anyone else, और ये या हम किसी को मिलेंगे भी या नहीं। the most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone, और सबसे महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति का भला करना, क्योंकि हम इस संसार में इसी पर्पस से भेजे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।